हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि √21 को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करें, कहाँ लोकेट होगा। तो √21 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों हम इसको किस तरह करेंगे। तो हम करते क्या है कि जो संख्या रेखा होती है उस पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और संख्या रेखा पर समकोण त्रिभुज का आधार लेते हैं बच्चों। और कभी समकोण त्रिभुज एक ही बनता है, कभी वही समकोण त्रिभुज दो बनते हैं, कभी तीन बनते हैं। इसी तरह समकोण त्रिभुज बनाते 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 हुए हम अंडर रूट की संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर लेते हैं बच्चों। तो यहां देखेंगे बच्चों हम कि किस तरह हम इसको करेंगे। देखते हैं बच्चों। तो बच्चों मान लीजिए कि ये हमारी कोई संख्या रेखा है, ये हमारी कोई संख्या रेखा है। अब इसके ऊपर हम आधार बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। तो हमने समकोण त्रिभुज का आधार बनाया इसके ऊपर, जो कि बच्चों हमने लिया है 4, और फिर हमने 4 और इस बिंदु पर हमने बना दिया लंब, जो कि हमने लिया है बच्चों 2, जो कि हमने लिया बच्चों 2। तो ये समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, ये समकोण त्रिभुज हमने कंप्लीट कर लिया, ये हमने समकोण त्रिभुज कंप्लीट कर लिया। अब अगर हमें कर्ण का पता करना है तो कर्ण कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं बच्चों कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बच्चों। तो कर्ण का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 16 + 4, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 20। तो कर्ण बराबर हो जाएगा बच्चों √20। तो ये हमारी ये जो रेखा है ना, ये आ चुकी है √20, ये आ चुकी है √20। अगर मैं इसको आधार लेते हुए और मैं इसके ऊपर एक लंब बना दूं, एक लंब ले लूं, और ये लंब मैंने एक दूरी का लिया और ये है हमारा 90 अंश का कोण। और अब मैंने क्या किया बच्चों, इस समकोण त्रिभुज को कंप्लीट करने के लिए ये कर्ण बना दिया बच्चों। समकोण त्रिभुज को कंप्लीट करने के लिए बच्चों मैंने ये कर्ण बना दिया। अब ये इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, इस वाले त्रिभुज की। तो इस त्रिभुज के अंदर जो बच्चों आधार है वो है √20, उसका स्क्वायर करेंगे, और जो लंब है वो है बच्चों 1, तो उसका स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास ये वाला कर्ण बच्चों आ जाएगा, ये वाला कर्ण बच्चों हमारे पास इस त्रिभुज का आ जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा बच्चों 20 और ये हो जाएगा बच्चों 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये हो जाएगा बच्चों 21। तो के स्क्वायर जो है वो आ गया 21, तो के बराबर आ जाएगा बच्चों √21। यही काम हमें करना है, ठीक है, संख्या रेखा पर फेयर तरीके से प्रकार और पेंसिल की हेल्प से। तो बच्चों आधार 4 लेते हुए इसका मतलब यह है कि हम बिंदु 4 पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे बच्चों। तो बिंदु 4 को हमने पकड़ा और इस पर हमें बनाना है समकोण त्रिभुज। तो हमने ये बनाना शुरू कर दिया। हमने क्या किया, हमने बिंदु 4 पर रखा प्रकार की नोक और एक अर्धवृत्ताकार चाप बच्चों हमने इसके ऊपर लगा दिया। ये हमने लगा दिया अर्धवृत्ताकार चाप, ये हमने अर्धवृत्ताकार चाप लगा दिया। ये चाप संख्या रेखा को जहां काट रहा था, चाहे इधर से बनाए हम या इधर से बनाए, दोनों तरफ से बन जाता है। तो ये चाप संख्या रेखा को जहां काट रहा था वहां रखेंगे हम प्रकार की नोक को, और इस चाप को एक बार काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60 का। और फिर अब ये जो 60 का आया, इसके ऊपर जब हम प्रकार की नोक को रखेंगे तो फिर ये हम एक चाप लगा देंगे, ये हो जाएगा बच्चों 120 का। अब हम इसके ऊपर एक चाप लगा देंगे, इसके ऊपर इस तरह। अब हम इस जगह पर प्रकार की नोक रख के इस चाप को काट देंगे बच्चों। तो ये बच्चों हमने लंब खींच लिया, बिंदु 4 के ऊपर लंब हमने खींच लिया बच्चों। अब हम इस लंब को 2 दूरी लेंगे और 2 दूरी प्रकार में भरेंगे, और इस लंब को हमें 2 दूरी पर कट करना है। तो हमने प्रकार में भर ली, ये देखिए आप बच्चों, ये हो गई हमारी 2 प्रकार में, ये हमने इसमें से नाप के भर लिया, ये हो गया बच्चों 2। देखिए बच्चों, और ये हमने कट कर दिया। अब बच्चों हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पर। तो बच्चों हमने संख्या रेखा पर ये समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें आधार 4 है और जो लंब है वो है बच्चों 2, ये 2 है बच्चों। तो ये जो कर्ण आया है बच्चों, ये बच्चों हमारे सामने आ चुका है कितना, ये आ चुका है बच्चों अंडर रूट में बच्चों, ये आ चुका है 20 बच्चों, इस तरह से। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे, इसको इस √20 जो कर्ण है इस त्रिभुज में है, वो एक और जब हम त्रिभुज बनाएंगे तो इसको आधार लेंगे और यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर हम एक समकोण बनाएंगे, और वही कि यहां पर हम एक इसके ऊपर इस बिंदु पर इस रेखा पर लंब बनाएंगे, यहां समकोण बनाएंगे बच्चों। हम इस बिंदु पर रखी है प्रकार की नोक, और ये हमने एक अर्धवृत्ताकार चाप बच्चों, हमने एक अर्धवृत्ताकार चाप ये बच्चों हमने लगा दिया। इस चाप ने इस रेखा को जहां काटा है वहां पर हमने प्रकार की नोक रखी, और इस चाप के ऊपर ही एक चाप और लगा दिया, एक और चाप से हमने इसको काट दिया। फिर इस चाप के ऊपर अब हम रखेंगे प्रकार की नोक को बच्चों, और इस चाप को हम काट देंगे बच्चों। ये हमने इस चाप को भी काट दिया है, और एक चाप हम यहां से इसके ऊपर लगा देंगे बच्चों, ये। और अब इस पर रखेंगे प्रकार की नोक इस चाप पर, और इस चाप को काट देंगे बच्चों, ठीक है, ये हमने लगा दिया बच्चों। अब हम बच्चों यहां पर रखेंगे स्केल को, और इसे मिलाते हुए हम एक रेखा इस तरह, थोड़ा सा इसमें एरर हो गया बच्चों, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है बच्चों, ये हमने लंब खींच दिया बच्चों, ये हमने बच्चों लंब खींच दिया है।
अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारा जो आधार है यहाँ पर वो है √20। अब हम यहाँ पर एक नाप लेंगे, एक। तो ये देखिए बच्चों हमने ये एक नाप लिया, ठीक है। इस लंब को हम एक दूरी पर ही कट लगा देंगे, ये हमने लगा दिया एक दूरी पर। जो लंब खींचा था इसको हमने एक पर ही काट दिया बच्चों। और बच्चों इसे मिलाते हुए हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज जो है अपना वो कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ये हमने बना लिया समकोण त्रिभुज को, ये हो गया बच्चों, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज के अंदर बच्चों √20 ये है और ये है बच्चों 1। तो ये जो रेखा आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी आपके सामने √21। ये जो कर्ण आ गया इस त्रिभुज के लिए, ये जो कर्ण आ गया ये आ गया बच्चों √21। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो लंबाई है कर्ण वाली, इस लंबाई को बच्चों हम अपनी प्रकार में त्रिज्या की तरह बच्चों हम इसको भर लेंगे। ये हमने भर लिया और अब हम यहाँ पर रख के एक चाप इस तरह लगा देंगे, इस तरह। तो ये बिंदु जहां पर काट रहा है संख्या, ये चाप जहां पर काट रहा है संख्या रेखा को, वही बिंदु जो है बच्चों, वही बिंदु हो जाएगा ये जो है ये देख पा रहे हैं बच्चों आप लोग, ये बिंदु हो जाएगा हमारा बच्चों √21। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।